सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो क्या मर्सिडीज़ के अच्छे दिन ख़त्म होने वाले हैं फ्रॉम जून। आपको पता ही होगा मर्सिडीज़ ने कंप्रेशन रेशियो में लूप होल निकाला है। तो एफआईए ने जो है वो न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आई है एंड वो इम्प्लीमेंट होने वाले हैं 1 जून से। तो जानते हैं इसके बारे में कि ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो क्या है, एंड वीडियो को एंड तक पूरा देखना। एंड अगर आप मर्सिडीज़ फ़ैन नहीं हो तो ये वीडियो देखने के बाद आप जो है बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो। एंड स्पेशली अगर आप फरारी फ़ैन हो एंड उसमें भी स्पेशली आप लुइस हैमिल्टन फ़ैन हो तो ये वीडियो सुनने के बाद आप घर पर जाके फटाके फोड़ने वाले हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि जैसे जैसे इंजन गर्म होती है तो इंजन के पार्ट्स का थर्मल एक्सपेंशन होता है। एंड वो मेटल की प्रॉपर्टी ही है कि अगर इंजन गर्म हो रही है तो उसके पार्ट्स जो है वो एक्सपांड करेंगे, बट अगर वो एक लिमिट से ज़्यादा एक्सपांड करेंगे तो उसके वजह से जो है आपको जो है वो कंप्रेशन रेशियो में बेनिफिट मिलेगा, जिसके वजह से जो है आप ज़्यादा एनर्जी उस इंजन से निकाल पाओगे। एंड एफआई के पहले रूल्स थे कि जो कंप्रेशन रेशियो चेक होगा वो इंजन का जब ठंडा होगा तब होगा। तो जो एफआई की पावर यूनिट कमेटी है इन द मंथ ऑफ फेब, उन्होंने डिसाइड किया है कि पहले जो 8 रेसेस है उसमें जो है ये मर्सिडीज का लीगल लूप होल है तो उसको अलाउ करेंगे, उसमें रूल्स में चेंजेस नहीं करेंगे। इन द मंथ एंड ऑफ मई जहाँ पे लीगली 8 रेसेस खत्म हो जाए, उन्होंने जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है उसमें चेंजेस किए हैं। चेंजेस ये किए हैं कि अब से जो है जब गाड़ी ठंडी होगी एट द एम्बिएंट टेम्परेचर, वहाँ पे सिर्फ कंप्रेशन रेशियो चेक नहीं होगा, जब इंजन का ओवरऑल टेम्परेचर एट 130 डिग्री होगा तब भी जो है हम कंप्रेशन रेशियो चेक करेंगे। एंड अगर 130 डिग्री पे गाड़ी का कंप्रेशन रेशियो 16:1 से ज़्यादा पाया जाता है तो वो गाड़ी का इंजन इलीगल पाया जाएगा। मतलब इसके ऐसे मर्सिडीज़ के अच्छे दिन जाने वाले हैं। एफआई जो है जो इंजन मैन्युफैक्चरर की जो टेस्ट फैसिलिटी है वहाँ जाएगी एंड वहाँ पे जाके क्या होगा, ठंडा जो इंजन होगा उसमें कंप्रेशन रेशियो चेक होगा। उसके बाद जो है इंजन ऑयल के मदद से जो है वो कंप्रेशन रेशियो चेक होगा। तो वो कैसे होता मैं बताता हूँ। इंजन को जो है जो एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है उससे घुमाया जाएगा एंड उसमें कोई फ्यूल इंजेक्ट करके वो जो हीट होती है उससे कुछ नहीं होगा। मतलब जैसे नॉर्मल अपनी रेस ट्रैक पे इंजन चलती है, कैसे चलती है, जो फ्यूल जलता है उसके वजह से। बट ये जो मैनुअली है एक एक्सटर्नल मोटर के वजह से जो है वो इंजन को घुमाएंगे एंड उसमें इंजन ऑयल डालेंगे एंड उस इंजन ऑयल को जो है एट द टेम्परेचर ऑफ 130 डिग्री जो है उतने टेम्परेचर तक लेके जाएंगे। एंड इंजन ऑयल जो है वो इंजन के सारे पार्ट्स तक जाएगा एंड अप्रॉक्स 30 मिनट से 1 घंटे तक जो ये प्रोसेस है वो रिपीट किया जाएगा। इंजन ऑयल को 130 डिग्री टेम्परेचर पे सेट करने के बाद जो है वो घूमता रहेगा एट द आरपीएम ऑफ 100 to 100 आरपीएम जो है उस स्पीड से वो घूमता रहेगा। तो जो प्योर इंजन का जो टेम्परेचर है प्रॉपर वो पूरा 130 डिग्री तक जाएगा। एंड उसके बाद जो है फिर जो अपना जो कंप्रेशन रेशियो है जो वॉल्यूम होता है उसमें लिक्विड डाल के कंप्रेशन रेशियो जो है वो निकाला जाएगा, जिसके वजह से पता चलेगा कि भाई गर्म होने के बाद भी जो कंप्रेशन रेशियो है क्या वो 16:1 है कि नहीं। एंड अगर गर्म होने के बाद भी 16:1 रेशियो अगर नहीं निकला तो भाई वो इंजन है वो लीगल नहीं माना जाएगा। एंड 130 डिग्री टेम्परेचर इसलिए बिकॉज जो रेस होती है उसमें पूरा जो इंजन का टेम्परेचर होता है वो 130 डिग्री ही होता है। जो कंबशन का टेम्परेचर होता है वो 1000-2000 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, बट ड्यू टू द हेल्प ऑफ कूलेंट वो सब चीज़ों से उसको 100 से लेके 150 डिग्री सेल्सियस तक लेके आया जाता है। तो जो 130 डिग्री का जो नंबर है वो एक्यूरेट है अकॉर्डिंग टू एफआई जो रेस के कंडीशंस होती है उसके हिसाब से। जो पार्ट में दिक्कत होगी जो एफआई ने स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं कि ये मटेरियल इससे ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए। तो जो ऑयल का टेम्परेचर 130 डिग्री जो पूरा इंजन में घूमता है, तो अगर कोई पार्ट में ज़्यादा एक्सपेंशन वाली प्रॉपर्टीज़ है तो वो एफआई को शो होगी। अगर कोई पार्ट
जो FIA के स्टैंडर्ड सेट किया गया है उससे ज़्यादा थर्मल एक्सपेंशन शो कर रहा है तो वो पार्ट भी इलीगल करार किया जाएगा। या लॉ ऐसा है कि कोई भी पार्ट अगर थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा कर रहा है जिसके वजह से इंजन को बेनिफिट हो रहा है इन द कंप्रेशन रेशियो, एंड जो 16:1 का जो कंप्रेशन रेशियो है उससे ज़्यादा अगर कंप्रेशन रेशियो वाला दे रहा है पार्ट, वो चीज़ इलीगल करार है। मतलब तो जो इंजन ऑयल गर्म होगा तो हीट की प्रॉपर्टी होती है टू ट्रांसफ़र फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो वो जो इंजन ऑयल है वो पूरा अपना हीट है वो पिस्टन में ट्रांसफ़र करते रहेगा एंड बाहर से जो है वो इंजन ऑयल को फिर से हीट किया जाएगा। तो ऐसे जो है वो 130 डिग्री तक जो इंजन का अंदर का टेम्परेचर है वो रीच किया जाएगा। देयर विल बी नंबर ऑफ सेंसर्स वाइल डूइंग दिस टेस्ट। तो FIA भी भाई बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। बाकी किसके मन में ये सवाल आ भी सकता है कि भाई क्या हो कि अगर कोई पार्ट है वो 130 टेम्परेचर, जो 130 डिग्री टेम्परेचर है उसके बाद थर्मल एक्सपेंशन शो करना चालू कर दे। तो जितना मैंने पढ़ा है ऐसा कोई डायरेक्ट पार्ट नहीं है कि जो फिजिक्स के जो धीरे धीरे वाला रूल है उसको तोड़ देता है एंड डायरेक्टली जो है वो 200-250 डिग्री के बाद ही थर्मल एक्सपेंशन करना चालू कर देता है। तो वो काफ़ी वाइब्रेटिंग पार्ट होगा अगर वो एक इक्वल अमाउंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन नहीं होगा, क्योंकि जितना मुझे इंजीनियरिंग पता है उसमें पता है। बाकी कुछ ऐसा मटेरियल हो जो एकदम ही अलग लेवल का हो, जो बुक्स में भी ना आया हो एंड वो एकदम सीक्रेट है, तो मैं उसके बारे में नहीं बता सकता। कि जो इंटरनल स्टैंडर्ड्स है वो भी कहीं डिस्क्लोज नहीं की गई है एंड वो मुझे भी नहीं पता। एंड ये जो टेक्निक है ये मैंने मतलब बहुत सारा पेपर पढ़ने के बाद जो है वो डिस्कवर किया है कि ऐसे होगा। एंड मैं इसकी भी गारंटी नहीं देता कि ये जो मैंने मेथड बोला है, जो आपको बोला कि 120 डिग्री टेम्परेचर ऑयल का जो है वो करके करेंगे, या कभी कभी ऐसे भी करेंगे कि ऑयल का टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे, जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उसको 130 डिग्री तक लेके आएंगे। बट हाँ, उसमें ये है कि उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन नहीं होगा, पहले बाहर का होगा फिर वो हीट अंदर की तरफ ट्रांसफ़र होगी। बट जो अगर ऑयल को हम गर्म करते हैं तो वो एक ही टाइम पे जो है वो सबके पास जाएगा। तो बहुत सारे टेक्निक्स है जितना मैंने पढ़ा है, बट मैंने जो बताया वो मेजॉरिटी में होगा। कि अगर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ऐसी वीडियोस के लिए। अगर आप फरारी फैन है तो फरारी नीचे कमेंट करके जाना। एंड अगर इस टॉपिक को लेके ये काफ़ी टेक्निकल चीज़ हो जाती है तो कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, तो मुझे जो है वो आपके जो कमेंट्स है उसका आंसर देने में बहुत मज़ा आता है। एंड ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो बहुत ही सिंपल तरीके से किया है कि कोई नॉन टेक्निकल वाला बंदा है जिसको सिर्फ गाड़ी चलाना आता है तो उसको पता होगा कि इंजन कैसे काम करता है, बेसिक उसने देखा होता है, तो उसके हिसाब से मैंने बताया। तो चलो आज की वीडियो को रखते हैं बस इतना ही। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब